आइडेंटिफाई करें अपॉर्चुनिटी को, अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करें और देखें कि मेरे लिए क्या समस्या है देश में। मैं अब उसको रिपीट नहीं करने जा रहा हूं। इतने बड़े बड़े मतलब स्पीकर यहां पर आए और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, भारत के भूतकाल से लेके आज तक के गौरव की और भविष्य में जो गौरव हमें मिलने जा रहा है वो सारी बातें कही जा चुकी हैं। आदरणीय शरद विवेक सागर ने एक पूरा पेनोरामिक व्यू रखा आपको, कैसे एक गांव से आया हुआ बच्चा पूरे विश्व का विजेता बन सकता है। राजगढ़ जी ने तो आग लगा दी मंच पे, घनश्याम जी ने आग लगा दी, अवनीश जी ने कुछ भी, मतलब इतने बड़े श्रोताओं के साथ एक मंच पे और भाव में बैठे आप बहुत बड़े भाग्यशाली। मैं तो कहता हूं क्योंकि जहां एक साथ इतने लोग मिल जाए, अब बोनस आया किसके ऊपर? अगर आप देखेंगे G20 की प्रेसिडेंसी हमें मिली, हमें पूरी दुनिया को विजन देना है और विजन क्या देंगे ये बातें भी डिस्कस हो चुकी हैं। वैचारिक नेतृत्व हम कहां देने वाले हैं, लेकिन देगा कौन? मेरे जैसा वरिष्ठ तो अब शायद वो पाली खेल रहा है जो मैं बार बार कहता हूं, जब सीता मैया को खोजने बानर सेना पहुंची थी और समुद्र के किनारे जहां समुद्र ठाके मार रहा था, लहरें गरज रही थी, दुखी होकर बैठा था। क्या कर सकते हैं? हनुमान जैसा आदमी भी वहां शायद मुंह लटका के बैठा था कि अगर सीता मैया को हम खोज नहीं पाए तो बड़ी सजा मिलेगी, सुग्रीव जी शायद सजा देंगे। और तब जामवंत वहां आते। जामवंत मतलब कौन? अगली पीढ़ी, वो पिछली पीढ़ी जिसने अनुभव किया है, जिसने देखा है कठिनाइयों में कैसे रास्ता बनाते हैं। तो इस सभा में शायद जामवंत का रोल मैं कर रहा हूं। और जब जामवंत का रोल तो हनुमान जी के पास जाते हैं, उन्होंने नेतृत्व बताता कि इस भीड़ में कौन नेतृत्व कर सकता है, किसके अंदर क्षमता है, क्योंकि गुरु के अंदर ये गुण भी होना चाहिए। और जब वहां जाते हैं तो कहते हैं का चुप साधी रहा बलवाना। अरे यार, आप चुपचाप बैठे हो, जो दुनिया में कोई कार्य कर सकते हो, आप इतनी शांति से बैठे हो। तो आज उसको हम दूसरे रूप में कहेंगे तो हम यही कहेंगे यू कैन डू इट। जब मैं कहूं यू कैन डू इट तो आप कहेंगे यस आई कैन डू इट। ठीक है? यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ओके, बट हाउ टू डू दैट? कैसे करेंगे? बस छोटा सा बात करूंगा। करेंगे तब जब आप खुद को पहचानेंगे और अपने आसपास समाज में व्याप्त समस्याओं को पहचानेंगे। भारत 135 करोड़ जनसंख्या का देश है, अब 139 करोड़ 140 करोड़ की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा समस्याएं भी, जहां ज्यादा लोग होंगे वहां ज्यादा समस्या होगी। और किसी भी समस्या को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपसे बड़ा सफल कोई नहीं हो सकता। सफलता का मंत्र है कि आप खुद को पहचानें और अपने आसपास उपस्थित समस्याओं को पहचानें। आप कैसे पहचानेंगे खुद को? या तो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। How to identify myself? I have to introspect, look within myself. What exactly is there in my personality? मेरे व्यक्तित्व में वो कौन सी ऐसी चीज है जो औरों में नहीं है? वो कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे विशिष्ट बनाता है? अपने शिक्षा, अपने व्यक्तित्व का यूज करके आप किसी भी समस्या का समाधान करें। आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाएंगे, उसके लिए मैं 5 पॉइंट की बात करता हूं। पहली बात होती है मोटिवेशन। आपके अंदर इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए। या तो इंट्रोस्पेक्ट करके आप खुद के लिए एक उद्देश्य बनाएं और उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ें, या इन जैसों से सीखें। आज आपके बीच शरद विवेक सागर है, आपके बीच राजगढ़ जी हैं, घनश्याम जी हैं, अवनीश जी हैं, एग्जाम्पल की कमी नहीं है। अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये बात आपके अंदर आनी चाहिए। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, आपके अंदर एक आंदोलन है, आप आराम से संतुष्ट नहीं हो सकते, तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। और जब भी कोई काम ठान ले आप, तो उसे करना है, शुरू कर देना है। समुद्र से मोती निकालना है तो समुद्र में कूदना पड़ेगा। समुद्र के किनारे खड़े होके मोती को आप पुकारेंगे नहीं। ये दूसरा चीज है, यू हैव टू इनिशिएट। आपको करना पड़ेगा। कोई भी काम करना है तो वी हैव टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज। आपको संसाधन जुटाने पड़ेंगे।
रिस्क लेना पड़ेगा और अंत में है आपको इनोवेशंस करने होंगे। लोगों की कॉपी नहीं करनी है, लोग करके गए होंगे, पीके मिश्रा कुछ होंगे, घनश्याम जी कुछ होंगे, शरद जी कुछ होंगे, लेकिन आपको हमेशा ये विश्वास करना होगा कि ऊपर वाले ने आपको फुर्सत में गढ़ा है और आपके अंदर वो सब कुछ है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज G20 के लीडरशिप मिलने के अवसर पर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो घनश्याम भाई साहब को जाता है। तो घनश्याम भाई साहब को एक जोरदार तालियां। कंसीव करना, प्रोग्राम को करने की तैयारी करना और बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स आपको उपलब्ध कराना, ये एक छोटा काम नहीं होता। इस माले में जितने भी मोती हैं उनको चुन चुनकर इस मंच पर ले आना, ये बहुत बड़ा काम था। तो मैं इस शेयर्ड फ्यूचर डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस टॉपिक का ओनर्स बार बार मैं कह रहा हूं, आपके ऊपर है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलने वाला हूं, केवल इतना ही समराइज करूंगा। सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ था हमारे पास। कहा गया है पुराने दिनों की बात, और 1823 तक वास्तव में जो ब्रिटिशर्स ने सर्वे किया उसमें ये दिखा कि इंग्लैंड में जितने छात्र थे उससे ज्यादा छात्र तो केवल आपके मद्रास प्रेसिडेंसी में थे। 124 साल का वो ब्रिटिश एरा या मैकाले का एजुकेशन फिलॉसफी, उसने क्या किया कि 1947 आते आते हमारी ये दशा हो गई। 35% की बात कर रहे थे जीडीपी की, हम 3% से नीचे आ गए। लेकिन इस 70-75 साल की यात्रा हम लोगों ने जब पढ़ाई की तो क्या उद्देश्य था? नौकरी मिल जाए केवल, उस उद्देश्य से कभी मत काम करिएगा, क्योंकि जो शिक्षा पद्धति थी ये तीसरा सोपान है जो सबसे इंपॉर्टेंट सोपान चल रहा है, जहां हमें सिखाया जा रहा है कि हमें क्रिएट करना है, हमें इनोवेट करना है, हमें स्टार्टअप क्रिएट करना है। लेकिन बीच में कितना कंफ्यूज किया गया। अकबर इलाहाबादी का एक शेर मैं बार बार कहता हूं, दिल में भूख आए अखबार की, दूध तो डिब्बे का है, तालीम है सरकार की। मतलब इस दशा में चले गए थे 1947 के बाद। उसके बाद शिक्षा कहां पहुंचाई? कुछ पढ़ लिया, काम छोड़ दिया, और पढ़ लिया, गांव छोड़ दिया, और ज्यादा पढ़ लिया, देश छोड़ दिया। यहां पहुंचे तो अंत में हम कहां पहुंचे हैं? अंत में वहां पहुंचे हैं कि वी विल क्रिएट, विल इनोवेट एंड विल मेक इंडिया वन ऑफ द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। सो विद दिस नोट I congratulate you all because you have witnessed such kind of event which is not generally available for everybody. ऐसे इवेंट्स बार बार नहीं होते जहां इतने एक्सपीरियंस्ड लोग, यंग हैं लेकिन बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे कुछ सीखना, उनके व्यक्तित्व से कुछ सीखना और अपने प्रधानमंत्री का, अपनी सरकार का और अपने देश का नाम ऊंचा उठाना, ये आपका काम है और आप ऐसा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for your kind words, and thank you so much for bringing so many opportunities for the student and for all of us, and promoting us for grabbing these opportunities. As sir said about the innovations, I just want to make one announcement that tomorrow there will be an opening and there will be a launch of one of the applications which is created by our Honorable Vice Chancellor sir along with Indian Biogas Association and one of sir's student Mr. Gaurav Kedia. So this is an application which is a face recognition of cows. तो ये हम गौ आधारित इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, तो सर ने एक एप्लीकेशन डिजाइन किया है, उसका कल लॉन्च है। तो इफ यू वांट टू विटनेस दिस इवेंट, वी इनवाइट एवरीवन हु ऑल आर सिटिंग हियर फॉर द सेम। कल लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी होगा गौमूत्र से हाइड्रोजन बनाने का। So yeah, that will be a live demonstration how you can convert a cow urine into a gas.